राधे राधे दोस्तों, देवर रसोई में आपका स्वागत है। आज देवर रसोई में बन रही हैं दो प्रकार की मठरी, वो मीठी और नमकीन। इतनी ज्यादा क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होंगी, मुंह में जाते ही खिल जाए। इन मठरियों को बनाना बड़ा आसान है, बच्चा भी बना के तैयार कर सकता है। दो प्रकार की मठरी बना के तैयार करे हैं, आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो और जब मीठा खाने का मन करे तब भी खा सकते हो। बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। मेरे तरीके से एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिए और देवा रसोई को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बनाते हैं। अब इस तरीके का कोई बाउल ले लीजिए और इसमें डालिए मैदा। मैदा क्वांटिटी आप अपने अनुसार डालिए, कम बत्ती बनाना हो जैसे। अब मैं सब्जी वाली चम्मच से इसमें 4 चम्मच डालूंगी। इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक की, 1 चम्मच डाल रही हूँ जीरा और इसमें डाल दीजिए 3 से 4 चम्मच मोयन की। जैसे आप कोई भी, जैसे सरसों का तेल छोड़ के आप कोई भी चीज मोयन का ले सकते हो, या फिर देसी घी को गर्म करके वो ले लीजिए। ये जीरा मट्टी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होंगी, मोयन अच्छा होगा तो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये अच्छे से मोयन मिक्स हो गया है। अब मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ, इस तरीके से मुट्ठी को करते हैं तो बिल्कुल लड्डू की तरह बन जाता है। मोयन अच्छा होगा तो ये खस्ता बन के तैयार होंगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका आटा लगा लीजिए। एक साथ मत डालिए, एक साथ डालने से ये लिक्विड भी हो सकता है, फिर हमारे को दोबारा से मैदा ऐड करनी पड़ेगी, फिर क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। थोड़ा सा पानी और ऐड करिए और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिए और फिर इसका अच्छे से, मतलब नहीं ज्यादा सॉफ्ट हो और नहीं ज्यादा हार्ड हो, मीडियम आटा लगा के तैयार कीजिए। ये लीजिए, आटा लग के तैयार हो गया। इस तरीके का लगाइए जो ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो और ज्यादा हार्ड भी ना हो। और उस आटे को मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर दी हूँ, ढक के रख दी हूँ। इसी बाउल में मैं लगा रही हूँ मीठी मठरी के लिए आटा। पहले नमकीन मठरी के लिए लगाए, अब मीठी के लिए लगाएंगे। ये 4 चम्मच डाल दिए इसमें। अब ये 4 चम्मच मैदा के लेने के बाद में इसमें डालना है घी का मोयन, क्योंकि घी का मोयन से ये मीठी वाली मठरी बनाने हैं, चाशनी वाली, तो इसमें घी का मोयन से बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ता बन के तैयार होती है। अच्छे से मोयन को मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल भी लम्स वगैरह, मतलब गांठे वगैरह न रहे घी की एक तरफ। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। ये लीजिए, अच्छे से मिक्स हो गया है मोयन। ये देखिए, आप मुट्ठी को इस तरीके से करोगे तो ये लड्डू की तरह बन जाएगा, मोयन अच्छा होगा तो। अब इससे क्या ना, खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं और खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं ये। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे हमने पहले आटा लगाया वैसे ही थोड़ा थोड़ा डाल के इसका आटा लगा लीजिए। नहीं ज्यादा सॉफ्ट हो और नहीं ज्यादा हार्ड हो। ये लीजिए, आटा लग के तैयार हो गया। बस इस तरीके का लगाना है, ज्यादा सॉफ्ट भी ना रहे और ज्यादा हार्ड भी ना रहे। इसे रोल की तरफ कर लीजिए इस तरीके से, जो लोई काटने में आसानी रहेगी। अब इसकी रोटी जैसी लोई काट के तैयार कर लीजिए। इसकी लोई बना के तैयार कीजिए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए लोई, मतलब चारों तरफ से दराजे ना खुली रहे। ये लीजिए, इसे सॉफ्ट लोई बना के तैयार कीजिए। अब इसे बिल्कुल पतली रोटी बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल पतली होनी चाहिए। और अच्छे से बिल्कुल पतली रोटी बनाने के बाद में इसमें कांटे वाली चम्मच से डॉट डॉट कर दीजिए, जो ये फूलेगी नहीं और अच्छे से क्रिस्पी बन जाएगी। अब मैं ये कप ले ली हूँ छोटा वाला। आप कोई कटोरी हो या फिर कोई मतलब कटर हो, उससे काट लीजिए। अब इससे मैं छोटा छोटा ये मटरी का शेप काट रही हूँ। अब इस तरीके से कट कर लीजिए और ये मीठी वाली मटरी का शेप बनाए हैं। इस तरीके से सारी, जितना भी आटा लगाया है, इस तरीके की मठरी का सेव करके तैयार कर लीजिए। अब ये छोटी छोटी, जैसे ऐसे कांटे वाली चम्मच से डोट डोट करके और छोटी छोटी ये मठरी बना लिए। अब मैं ये पूड़ी वाली झर ली हूँ, थोड़ा अलग से इसमें डिजाइन भी दे रही हूँ। अब इसको क्या है ना, इसके ऊपर रख के और हाथ से इस तरीके से दबा दीजिए। ये देखिए कितनी सुंदर डिजाइन बन गई ना। अब ये बहुत ही न्यू डिजाइन, सभी को पसंद आएगी। ये देखिए, सभी पीस को इसी तरीके से डिजाइन देके और तैयार कर लिया है। अब ये ले लिए नमकीन मट्ठी वाला आटा। अब इसे थोड़ी देर तो इस तरीके से मल लीजिए। मीठी वाले का शेप कट करके रख दिए हैं। अब ये ले लीजिए नमकीन वाला, और इसे भी हम दूसरी शेप देने वाले हैं। इसको रोटी की तरह फिर से लोई कट कर लीजिए। अब इसे भी बिल्कुल पतली रोटी बेल के तैयार कर लीजिए, बिल्कुल पतली होनी चाहिए।
इसमें कांटे वाली चम्मच से डो डोट कर दीजिए, जो ये फूलेगी नहीं रोटी की तरह और अच्छे से ये खस्ता बनेगी। ये लीजिए डो डोट करके तैयार कर लिए। आप अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हो, गोल वाली दे सकते हो, कोई भी पसंद हो। मेरे पास ये कटर था स्टार वाला, इससे कट कर रही हूँ। इस तरीके से कट कर लीजिए इन्हें। सभी पीस को कट कर लिए। जो साइड का पार्ट है इसे निकाल लीजिए। ये लीजिए, देखिए कितना सुंदर सुंदर कटिंग करे ना। अब इस तरीके से आप कट करके और तैयार कीजिए। ये देखिए, आप गैस पे ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिए थे। ये स्लो गैस पे ही गर्म करें, हाई पे नहीं है कि स्लो पे करेंगे तो ये अच्छे से मटरी क्रिस्पी बनेंगी। हाई पे करेंगे तो ये डालते ही जल जाएंगी। अब इन्हें एक एक पीस को डालिए। क्या दिख रहा है ना, धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं। ये तो तेज गैस में हम ऑयल को गर्म करेंगे तो ये तुरंत डालते ही ऊपर आ जाएंगे और इनका कलर भी जल्दी डार्क हो जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे ये ऊपर आती जा रही है। ये हल्की सी क्रिस्पी होने लगे और गैस को मीडियम कर दीजिए और इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कीजिए। बिल्कुल इस तरीके से उथल पुथल करते हुए इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन बना लेंगे। लोग अच्छे से खस्ता बन जाएंगी तो ये बिल्कुल भी मैदा कच्ची नहीं रहेगी और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगी। गनगौर हो या फिर रामनवमी हो, कभी भी हो। और ये तो वैसे भी कभी भी कोई बिगड़ त्योहार भी बना लोगे तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और इन दिनों में तो ये बना के ढेर सारी स्टोर कर ही लेते हैं और फिर खाते रहते हैं। जैसे नमकीन वाली होती है वो चाय के साथ अच्छी लगती है। और ये तो बना के रख दो आप, 2 दिन देखना, 2 दिन बाद में एक भी नहीं मिलेगी आपको। बच्चे जाने कब चट कर जाएंगे। ये लीजिए अच्छे पे गोल्डन ब्राउन हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल अच्छे से ये क्रिस्पी हो गई है। ये देखिए आप, अच्छा कलर भी आ गया है। और आपकी इनकी आवाज सुनाती हूँ मैं कैसी क्रिस्पी बनी है। आ रही है ना आवाज। अब जो ये नमकीन वाली बनाए हैं स्टार शेप में, इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। इन मठड़ियों को भी इस तरीके से ही उथल पुथल करते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अच्छे से क्रिस्पी इन्हें फ्राई करना है। ये भी अच्छे से फ्राई हो गई है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है इनका भी। ये देखिए आप, बिल्कुल अच्छे से ये क्रिस्पी हो गई है। मट्ठी का दूसरा बैच फ्राई होता है, तब तक चाशनी बना लेते हैं। अब यह मैं 1 कटोरी चीनी की ले ली हूँ। इसमें 150 ग्राम के करीब चीनी है। अब इसमें 1.5 कटोरी पानी की डाल दीजिए। 1.5 कटोरी डाल दिए। जैसे जैसे पानी गर्म होगा और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये लीजिए, चीनी में अच्छे से उबाल भी आ गया है चीनी में। अब इसे तब तक उबालेंगे एक तार वाली चाशनी बन ना जाए। अब इसमें टाइम लगेगा, 3 मिनट से ज्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा। उबलती हुई चाशनी में आधा चम्मच ये डाल दीजिए इसका इलायची पाउडर का। चाशनी को चेक कर लेते हैं कि ये एक तार वाली बनी है कि नहीं बनी है। ये देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक तार आने लग गया है। ये देखिए आप, बिल्कुल एक अच्छी, बिल्कुल ऐसी ही चाशनी चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं बनाना अपने को। अब बिल्कुल गैस को बंद कर दीजिए और जो मीठी वाली मठरी बना के तैयार की है डिजाइन वाली, इन्हें डाल दीजिए इसमें। एक बैच में नहीं हो रही है तो एक बार निकाल लीजिए इन्हें और फिर दोबारा से कर लीजिए। अब इन्हें अच्छे से चाशनी में मिक्स कर लीजिए। 2 मिनट हो गई है चाशनी के अंदर। अब इन्हें निकाल लेते हैं। ये लीजिए, ये नमकीन वाली मठरी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार हुई है। आपको दिख रही है ना कितनी प्यारी और सुंदर दिख रही है। ये खस्ता भी बहुत अच्छी बनी है। आपको एक पीस को मैं चूर के भी दिखाऊंगी। और ये बनी है मीठी वाली, आपको डिजाइन दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है ना, दिख रहा है ना कितना सुंदर। अब देखिए आप, अब इस तरीके से अगर कोई भी नई सेप दे दो तो बच्चों को प्यारा लगता है, खाने में वो ना खाए तो भी खाने का मन करता है। ये देखिए मीठी वाली मठरी बना के तैयार कर लिए और कितना आसान तरीके से बना के तैयार करें। आप चाहे गनगौर पे बनाओ या नवरात्रि में बनाओ, जब मन करे तभी बना के इन्हें तैयार कर सकते हो। और घर में बनी हुई है, इतनी शुद्ध है कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगी।
मार्केट में लेने जाते हैं तो ये 300-400 रुपए किलो मिलती है, लेकिन घर में अपने बजट के अनुसार ही ये तैयार हो जाती है, ज्यादा कोई बजट भी बाहर नहीं जाता है। ये देखिए दोनों इतनी बढ़िया और सस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। इस तरीके से बना के एक बार जरूर ट्राई कीजिए, और मेरा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स भी कीजिए। प्लीज देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए।